डे 1 के रिजल्ट देख के यकीनन आपके मन में ये आने वाला है कि काफ़ी है, बस इतना भी हमारे बालों में हो गया तो काफ़ी है, हम इसी में बहुत खुश हैं। लेकिन रुकिए, अभी तो ये पहली सीढ़ी है, हमें तो मंजिल तक पहुंचना है। तो मंजिल तक मेरे साथ ज़रूर चलिए और सभी रेमेडीज़ के 100% फ़ायदे लीजिए और अपनी बालों से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ख़त्म कीजिए। हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति और स्वागत करती हूँ आपका ग्लैम पेटल्स में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं आप सबके साथ काफ़ी सारी नेचुरल होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ बालों के लिए, जिससे मेरे साथ साथ आप सबको भी बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। जी हाँ, मुझे आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं। आप सब इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हो ना, जिससे मेरा विश्वास तो बढ़ ही रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, जो लोग काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स करवा के काफ़ी सारी चीज़ें अपने बालों के लिए इस्तेमाल करके हार चुके हैं ना, उनका विश्वास फिर से बंध रहा है। उन्हें फिर से एक आशा की किरण नजर आ रही है कि नहीं, होम रेमेडीज से इन्हें फ़ायदे मिल रहे हैं तो शायद हमें भी फ़ायदे मिल सकते हैं। तो जो भी होम रेमेडीज़ मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, उससे जब हमें इतने सारे फ़ायदे मिलना शुरू हो चुके हैं, एक विश्वास बन चुका है, तो मेरे मन में ना एक ख्याल आया, क्यों ना एक 1 वीक ज़ीरो हेयर फॉल चैलेंज लिया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 वीक ज़ीरो हेयर फॉल चैलेंज मैं लेने जा रही हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चैलेंज को मेरे साथ साथ आप सभी ज़रूर लें, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा फ़ायदे मिल सके। इन 7 दिनों में डे 1 से लेकर डे 7 तक मैं बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप सभी जानते हो कि नेचुरल चीज़ें हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि उनमें किसी तरह के कोई केमिकल्स नहीं होते। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें ना, तो उनके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, नए बाल नहीं आते थे, बाल बहुत ज़्यादा टूटते थे, मेरे बाल इतने रूखे हो गए थे, इतने ज़्यादा ग्रे होना शुरू हो गए थे, बिल्कुल बालों में जान नहीं बची थी। बहुत उदास हो गई थी मैं, मतलब मायूस हो चुकी थी। लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में इस्तेमाल कर चुकी थी, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। जब मुझे कोई फ़ायदे नहीं मिले, हर तरफ निराशा ही मिली, तो हार करके मैं आ गई होम रेमेडीज़ की ओर और आशा की किरण वहीं से जगी। जैसे ही मैंने अपने बालों में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया ना, पहले दिन से ही फ़ायदे मिलना शुरू हो गए। तो क्यों ना इन फ़ायदों को हम और भी लोगों तक पहुंचा सके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हम ये 1 वीक ज़ीरो हेयर फॉल चैलेंज लेने वाले हैं ना, इनकी वीडियोस आप अपने सभी चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनके साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो। क्योंकि बाल झड़ने की प्रॉब्लम, बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, क्योंकि हमारे खाने पीने में आजकल वो बात नहीं रही। और हाँ, साथ साथ आपको अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी ज़रूर। डे 1 से लेकर डे 7 तक जितनी भी रेमेडीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो सभी आप इंडिविजुअली भी अपने बालों पर इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो अगर आपसे छूट गई है तो अब आप वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोग इस चैलेंज को मिस कर दें, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दूंगी कि बाद में भी आप आराम से ये सभी चैलेंज देख पाओ और इनको अपने बालों में इस्तेमाल कर सको। और हाँ, आप सबके साथ मैं बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स भी शेयर करने वाली हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ साथ जब इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करोगे, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग हमसे पहली बार जुड़ेंगे उन्हें भी पता चल सके, उन्हें भी भरोसा हो सके कि ये रेमेडीज़ कितनी कमाल की हो सकती हैं। और आप सभी के कॉमेंट्स को मैं कोशिश करूँगी कि अपने यूट्यूब स्टोरी पर और इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर सकूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और देख लेते हैं कि डे 1 में कौन सी रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो डे 1 के लिए जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बनाना काफ़ी आसान है, जिसके लिए मैंने ली है मेथी। 2 चम्मच मेथी में ले रही हूँ, 2 चम्मच चावल ले रही हूँ और 2 चम्मच में ले रही हूँ अलसी। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के हम इसे भिगोएंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें धोना ज़रूरी है, क्योंकि गंदी भी हो सकती है। मेथी और चावल हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्टनेस देती है, बाल बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। और फ्लैक्स सीड्स हमारे बालों में कंडीशनिंग का काम करती है। तो यहाँ पर इन्हें धोने के बाद मैंने इसमें पानी भर दिया है और अब इसे रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए या फिर पूरी रात भर के लिए। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि जो आपने मेथी, अलसी और चावल भिगो करके रखे हैं वो फूल करके बिल्कुल डबल हो चुके हैं और अपने सारे बेनिफिट्स इसके पानी में दे चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसका जो पानी है उसे छान करके अलग ले लेना है और मेथी, चावल और जो अलसी है इसे आपको फेंकना नहीं है, इसे भी हम इस्तेमाल में लाएंगे।
और इसे छानने के बाद जो पानी आपको मिलेगा ना, उसके साथ हम बनाने वाले हैं एक मैजिकल हेयर स्प्रे, जिसके इस्तेमाल से आपके बालों की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो जाने वाली है। इसे आप बिफोर या आफ्टर शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी तरफ मुझे ज़रूरत है आंवले और अदरक के जूस की, तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर भी मैं जूस निकाल सकती थी, पर मैंने अलग अलग इसीलिए निकाला क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आंवले उनके शहर में नहीं मिलते। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आंवले नहीं मिल रहे हैं तो आप आंवले को छोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अदरक का जूस मिला सकते हैं। तो दोनों ही मैंने एक एक चम्मच मिला लिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल करके आपको अपने बालों में इसे स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शैम्पू करना पड़े। अगर आप शैम्पू करते हो तो अच्छी बात है, और अगर शैम्पू नहीं भी कर पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन देगा, आपके बालों को मुलायम बनाएगा, आपके हेयर फॉल को रोकेगा, आपके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, नए बाल आने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये स्प्रे। तो इस स्प्रे को आप कभी भी अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई और रेमेडी का इस्तेमाल नहीं भी कर पा रहे हो समय की कमी के कारण, तो कम से कम ये वाला हेयर स्प्रे बना करके ज़रूर रखें और अपने बालों में लगातार इसका इस्तेमाल करें, रोज़ करें। आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो चावल, मेथी और अलसी है जो हमने भिगोए थे, उसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत सारे बेनिफिट्स बचे हुए हैं। ये मैंने जो अदरक का जूस निकाला था, वो अदरक भी बचा था, वो भी मैंने इसमें मिला दिया। सभी चीज़ों को मिला लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। पानी डालने के बाद अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप कुछ पत्ते उसके भी डाल सकते हैं। और आप इसे लेना है और धीमी आंच में 1 से 1.5 मिनट इसे पकाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली रेमेडी तो हमने बना ली हेयर स्प्रे, अब ये क्यों बनाई जा रही है? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो हेयर स्प्रे मैंने आपको बताया ना, वो आपको 100% बेनिफिट्स देने वाला है। लेकिन अगर आप ये बना लेते हो ना, तो आपको 200% बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, अब इसे आपको छान लेना है गरम गरम में ही, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये छानना मुश्किल हो जाता है, ये जेल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए गर्मा गर्म इसे ज़रूर से छान ले। हाँ, तो बात को कंटिन्यू करते हैं। ये वाली जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये उनके लिए है जिनके पास पर्याप्त समय है, जो आसानी से अपने आप को समय दे पाते हैं। तो टेंशन बिल्कुल ना लें। जितनी भी रेमेडीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो सभी एक से बढ़कर एक है। आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए, जो जेल हमने छान करके रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब इस पे मैं मिलाऊंगी आंवले का जूस। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपके शहर में आंवले नहीं मिलते तो आप आंवला पाउडर मंगवा सकते हैं, ये इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन अगर दोनों ही आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए बिल्कुल आधा चम्मच ही डालें। और 1 चम्मच मैं इसमें डालनी हूँ आलमंड ऑयल। सभी चीज़ों को डाल करके एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बस तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया सा हेयर स्प्रे, हेयर सीरम, कुछ भी कह लीजिए। अब इन्हें आपको अपने बालों में लगाना है। जैसे हो सके आप अपने बालों में लगा लीजिए। आप कॉटन के साथ लगाना चाहते हो, आप किसी कॉटन के कपड़े के साथ लगाना चाहते हो, आप हाथों के साथ लगाना चाहते हो, स्पून की हेल्प से लगाना चाहते हो, जैसे हो सके आप अपने बालों में अच्छी तरह से इसे लगा लें। और 2 घंटे रखने के बाद आज आपको शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ प्लेन पानी से अपने बालों को धो लेना है। अगर आपने वो मैजिकल वाला हेयर स्प्रे लगाया है तो भी, और अगर आपने ये वाला सीरम लगाया है तो भी, आपको शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप शैम्पू कर सकते हैं। इस सीरम को मैंने अपने पूरे बालों में अच्छी तरह से लगा लिया, स्कैल्प में खास करके बहुत ही अच्छी तरह से लगाया, थोड़ा सा मसाज किया और अपने बालों को सुलझा लिया हल्का हल्का कंघी से, और बस 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद प्लेन पानी से अपने बालों को धो लिया। बाल धोने के बाद थोड़े से ऑयली लगेंगे, पर जब आप अपने बालों को छुओगे ना, बाल इतने मुलायम, इतने सॉफ्ट लगेंगे ना कि आप खुश हो जाने वाले हो। आप सोचने वाले हो कि बिना शैम्पू के जब बालों में ये इफेक्ट आपको मिला है, तो शैम्पू के बाद क्या कमाल करेगी ये रेमेडी। तो यहाँ पर सिर्फ प्लेन पानी के साथ मैंने अपने बालों को धो लिया है, और सूखने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिला है ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। बाल इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि अब इतना अच्छा असर आया है तो शैम्पू के बाद क्या कमाल करने वाली है ये रेमेडी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए कि कल मैं आपके लिए क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं कल। तब तक अपना और अपने बालों का ख्याल रखें। बाय बाय।